हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को ऑल टाइम टॉपर्स के इस डिजिटल मंच में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो साथियों आज हम चर्चा करने वाले हैं जो भी विद्यार्थी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको साथियों ये है कि उनको तैयारी कैसे करनी है और साथियों कम से कम 80 प्लस का साथियों स्कोर किस प्रकार साथियों लेके आना है। साथियों इसी के ऊपर मैं साथियों आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं कि आप जो साथियों किस तरीके से पढ़ाई करें और 80 प्लस साथियों जो स्कोर है प्यारे बच्चों वो किस तरीके से साथियों लेके आ सकते हैं और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है उसके कंप्लीट साथियों जानकारी मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। तो साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, इसमें साथियों आपको बहुत सारी चीजें साथियों आपको आपकी क्लियर होने वाली हैं। जैसे कि साथियों मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले साथियों मैं बात करने वाला हूं कि आपका अंतिम 40 दिनों में जो रणनीति होने वाली है वो आपकी क्या होने वाली है। 40 दिन की रणनीति आपको तय करनी है बेटा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। आपको अकॉर्डिंग रणनीति के अनुसार ही साथियों तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखिए साथियों 80 प्लस स्कोर कैसे करें, सबसे इस पे चर्चा करेंगे। क्या पढ़ना है इस पे चर्चा करेंगे और किस विषय को कितना समय देना है पढ़ते समय, इस विषय के ऊपर भी साथियों हम चर्चा आप लोगों से करेंगे बेटा जी। और कौन सी बुक पढ़ें साथियों इसके ऊपर भी चर्चा मैं करने वाला हूं। तो साथियों सबसे पहले अपन बात करेंगे साथियों यहां से कि अपना साथियों ऑल टाइम टॉपर्स ने एक साथियों एप्लीकेशन है ऑल टाइम टॉपर्स का, उसने साथियों आपके लिए सभी विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल कोर्स निकाल रखा है और उस कोर्स में साथियों आपके लिए जो कि प्रतिदिन लाइव क्लासेस भी होती हैं और टॉपिक टेस्ट होते हैं। 50 कंप्लीट टेस्ट साथियों इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं और ई नोट्स मिलने वाले हैं और नए पैटर्न पर आधारित साथियों सारी चीजें हैं। और कोर्स मात्र आपका 499 रुपीज का है साथियों। कितने का है? 499 रुपए का साथियों कोर्स है। और आपके जैसे मैंने 75 प्लस लिख रखा है यहाँ पर, तो 75 प्लस का प्यारो से आपका 80 प्लस नंबर साथियों आपके आने की पूरी संभावना साथियों रहेगी, अगर जिस प्रकार मैं आपको बताऊंगा उस प्रकार आप पढ़ोगे तो प्यार बच्चे। अब साथियों आपको डाउनलोड करना है ऑल टाइम टॉपर्स का ये एप्लीकेशन है बेटा जी, ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर से। आगे साथियों मैं चर्चा करता हूं बेटा एसएससी जीडी की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी साथियों ऑल टाइम टॉपर्स पर मात्र 799 रुपए में साथियों कोर्स है जो साथियों अवेलेबल है, कंप्लीट है साथियों। वीडियो ऑडियो साथियों सारी चीजें साथियों आपको मिलने वाली हैं। अब साथियों आगे बात करेंगे साथियों आपका सबसे पहले दिल्ली पुलिस में आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है और कितने कितने प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में आ रहे हैं उसके बारे में साथियों आपको पता होना चाहिए। जैसे कि साथियों आप देख पा रहे होंगे यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे विषय के अंदर बात करते हैं प्यारे बच्चों रीजनिंग में आपके साथियों 25 प्रश्न आएंगे बेटा जी। और ये कितने नंबर के होंगे साथियों? 25 नंबर के होने वाले। 25 प्रश्न 25 नंबर के हैं। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के साथियों 50 प्रश्न होने वाले हैं बेटा जी और 50 नंबर के ही साथियों होने वाले हैं। 50 प्रश्न होंगे और 50 नंबर के ही होंगे, अर्थात 50 मार्क्स मिलेंगे। और आपके मैथ की बात करें साथियों नंबरिकल एबिलिटी की बात करें तो 15 प्रश्न साथियों होंगे आपके और आपके 15 ही नंबर के साथियों होने वाले हैं। और आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो 10 प्रश्न होंगे साथियों और 10 ही नंबर के होंगे, अर्थात 100 प्रश्न 100 नंबर के साथियों आपके होंगे। और एग्जाम ड्यूरेशन जो होगा, एग्जाम का जो टाइम होगा वो होगा प्यारे बच्चों आपका 90 मिनट का। कितने समय का होगा प्यारे विद्यार्थियों? 90 मिनट का होगा, अर्थात 90 मिनट का आपका समय होगा, अर्थात 1.5 घंटे का समय होगा। अब इसे 1.5 घंटे में हमें आपको साथियों 80% बिल्कुल करेक्ट आपके होने चाहिए, उस अनुसार साथियों स्ट्रेटेजी बनानी है साथियों। अब हम आगे देखेंगे, आपको वीडियो अंत तक देखना है, बहुत साथियों जानकारी आप लोग यहां से लेके जाओगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा साथियों वीडियो कंप्लीट होने के बाद में कि सर ने हमें बताया, बहुत अच्छे तरीके से साथियों बताया है। अब साथियों बात करते हैं रीजनिंग में। साथियों रीजनिंग में आपके 25 प्रश्न मैंने आपको बताए बेटा जी, आप 25 में से 25 बिल्कुल कवर कर सकते हो बेटा, 25 में से 25 बिल्कुल कवर कर सकते हो। मैं आपको 100% की गारंटी देता हूं बेटा, 100% गारंटी देता हूं, 100% गारंटी। 25 में से 25 आप कैसे कवर कर सकते हो वो चीज साथियों आपको देखनी है। साथियों देखो सिलेबस की बात करें, सिलेबस में काफी सारी चीजें हैं बेटा जी, सिलेबस में काफी सारी चीजें हैं, लेकिन जहां तक मैंने साथियों एग्जाम देखे हैं
पुराने पेपर्स देखे हैं, और एसएससी टीसीएस जो साथियों एग्जाम लेती है कंपनी, तो साथियों वो भी साथियों मैंने एग्जाम देखे हैं कि किस किस लेवल से और कैसे कैसे परसेंट साथियों आप लोगों के लिए साथियों दिए जा रहे हैं और दिए जाएंगे। तो साथियों हमें ज्यादातर जो चैप्टरों पर ध्यान देना है, इन 12 चैप्टरों पर ध्यान देना है। 12 चैप्टरों में आपका कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा, अल्फाबेट हो जाएगा, सादृश्यता हो जाएगा, वर्गीकरण हो जाएगा। आप लोगों को लग रहा होगा ये 4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, बेटा जी ये 4 नहीं, अगर आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा, और वो चैप्टर कौन सा बेटा जी, कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड होते हैं बेटा जी ये तीनों की तीनों चैप्टर। ये तीनों की तीनों जो चारों चैप्टर है ना बेटा जी, ये आपके कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड होते हैं, और ये अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बेटा जी। इसके अलावा आपको साथियों ये पढ़ना है साथियों, हमको ये सादृश्यता का वर्गीकरण का हो गया, दिशा पढ़नी है, डायरेक्शन टेस्ट, क्यूब एंड डाइस, वेन आरेख और तार्किक वेन आरेख। यहां से साथियों आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। और सीरीज पढ़नी है, लुप्त संख्या पढ़नी है। और इसके अलावा आपको गणितीय संक्रिया बेटा जी कम से कम 1 या 2 प्रश्न साथियों आपको यहां से मिलते हैं बेटा जी, कम से कम 1 या 2 प्रश्न 100% मिलते हैं। अगर आप लोग ढंग से अगर इन चैप्टर को देखते हैं गणितीय संक्रिया को, तो साथियों आपका ये मानो 1 से 2% आपका कहीं भी नहीं गया, 100% है। फिर इसके अलावा साथियों इमेज की बात करें, जैसे दर्पण की आ जाएगी बेटा, जल की आ जाएगी, आकृति पूरी करना और भिन्न छांटना, ये महत्वपूर्ण इमेज वाले जो प्रश्न होते हैं। इनके अलावा साथियों बाहर से कुछ भी साथियों आप लोगों का नहीं आता है प्यारे बच्चे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे प्यारे बच्चों जैसे कि मैं बात करता हूं यहां से, जैसे क्रम परीक्षण आ जाएगा, रैंकिंग टेस्ट बोलते हैं, बैठक व्यवस्था अर्थात सिटिंग अरेंजमेंट, ये साथियों हमको रीजनिंग में पढ़ना है, और मैं गारंटी के साथ में कर रहा हूं इनके अलावा बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और इनको आपको बेटा जी मात्र से मात्र 3 दिन में कवर कर लेना है। कितने दिन में? 3 दिन में। ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, 3 दिन में आराम से कवर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब साथियों जैसे आपने बात करी रीजनिंग हो गई, रीजनिंग के बाद में नेक्स्ट जो आ जाता है प्यारे बच्चे, वो आ जाती है आपकी गणित। गणित में प्यारे बच्चों आप लोगों को याद क्या रखना है कि आपको साथियों टाइम एंड वर्क, बेटा जी टाइम एंड वर्क के आपके 1 से 2 प्रश्न साथियों पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आएंगे, 1 से 2 प्रश्न आएंगे बेटा जी, और परसेंटेज के भी साथियों आपके वही साथियों 1 से 2 प्रश्न का रेशो रहता है बेटा जी। और लाभ हानि की बात करें साथियों, लाभ हानि का साथियों वही आपका 1 से 2 प्रश्न का रेशो रहता है। अनुपात समानुपात वही 1 से 2 प्रश्न का रेशो रहेगा, और औसत का साथियों कम से कम आपके 1 प्रश्न होगा, या फिर साथियों आपके 2 प्रश्न होंगे। देखो साथियों कहीं पर भी आपने वीडियो में देखा होगा 3-3, 4-4 प्रश्न दे रखे हैं, कि कोई किसी ने बता रखा है कि एवरेज का 3 प्रश्न आएंगे। बेटा जी पूरे चैप्टर के पूरे अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हर चैप्टर में से 1-1 प्रश्न ही निकल के आएगा। शायद ऐसा हो सकता है कि 2 प्रश्न आ जाएं, लेकिन 2 से अधिक संभावना ना के बराबर होती है। लेकिन प्यार बच्चों वीडियो बना रखा है, एक आध पेपर में पुराने में आ गए हैं एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2 या 3 प्रश्न, लेकिन ऐसा नहीं होगा प्यार बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब साथियों जो साधन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के, साधन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के साथियों या तो इनका 1 से 2 प्रश्न के समथिंग पूछा जा सकता है, 1 से 2 प्रश्न के समथिंग पूछा जा सकता है। पाई चार्ट जो डीआई जो बोलते हैं साथियों अपन, कम से कम यहां से साथियों 3 प्रश्न साथियों पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न आएंगे प्यारे बच्चों? 3 प्रश्न यहां से आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे बेटा। और क्षेत्र मिति के साथियों कम से कम 1 या 2 प्रश्न साथियों, 1 या 2, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अब इधर है प्यारे बच्चों, देखो इनमें से ऐसा भी हो सकता है काफी बार कि साथियों आपको औसत का पूछा ही नहीं गया, अनुपात समान का पूछा ही नहीं गया, ये भी हो सकता है, मैं आपको बता देता हूं। और संख्या पद्धति में से साथियों आपका 0 से 1 प्रश्न, 0 से 1 मतलब या तो पूछा जा भी सकता है अर्थात नहीं भी पूछा जा सकता है। आयु में से साथियों आपका 0 से 1 प्रश्न पूछा जाएगा, और समय चाल दूरी में से कम 1 प्रश्न साथियों आपका आएगा, और सरलीकरण का 1 प्रश्न साथियों आपका पूछा जाएगा। अब ये हो जाता है साथियों आपका पूरे 15 प्रश्न का वेटेज हो जाता है, और जो कि साथियों आपके 100% इन टॉपिकों को पढ़ लो आप, इन टॉपिक में से आपका एक भी क्वेश्चन साथियों बाहर नहीं जाएगा, कन्फर्म है इन टॉपिक में से बाहर नहीं जाएगा, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं बेटा जी। ठीक है, और
काफी बार देखो सभी को लगता है कि सर नंबर दे देते हैं, मैं इस वजह से नंबर देता हूं, मुझे पता है बेटा जी जो मैं बता रहा हूं ना उससे बाहर नहीं जाएगा। देख लो भाई, मैं नंबर दे रहा हूं, जिस दिन एग्जाम हो जाए उस दिन साथियों मेरे से बात कर लेना कि सर आपने हमें एक वीडियो बनाया था और उसमें गलत बताया। गलत 1% नहीं है बेटा, इस वजह से मैं पर्सनल नंबर देता हूं 70 14 57 91 बेटा जी 53। ये मेरा नंबर है बेटा जी। नाम सभी को पता होगा, नहीं पता है तो प्यार बच्चे पता कर लेना, ठीक है। कपिल सैनी नाम है बेटा जी, ठीक है। और यहां से साथियों इन चैप्टरों को आपको पढ़ना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। 1 या 2%, 2 भी हो सकते हैं, ना नहीं भी हो सकता है, ये भी ध्यान रख लेना बेटा जी। लेकिन आएगा साथियों एग्जाम में, इनमें से ही साथियों आपके आने वाले हैं। अब बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कंप्यूटर की। बच्चों को रहता है साथियों कंप्यूटर में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, कंप्यूटर में लगता है डर। और साथियों कंप्यूटर के जो प्रश्न आएंगे बेटा जी, कंप्यूटर के जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे 10 प्रश्न। अब 10 प्रश्नों को अपन कवर कैसे करें? मैंने साथियों पुराने पेपर देखे पूरे अच्छे तरीके से, और उन पेपरों में सिर्फ और सिर्फ हमें एक बात ये दिखाई दी, कुछ क्वेश्चन वहां पर हिस्ट्री के, कुछ क्वेश्चन वहां पर आपके साथियों इकोनॉमिक्स उसके बैंकिंग से संबंधित, कुछ क्वेश्चन ब्राउज से संबंधित, कुछ इंटरनेट से संबंधित। लेकिन सर्वाधिक जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस मतलब एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और एक होता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों? पावर पॉइंट बोलते हैं। एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, नेटवर्क, ईमेल, हार्डवेयर, शॉर्टकट की। बेटा देखो शॉर्टकट की पढ़नी है, इनपुट आउटपुट पढ़ना है, वेब ब्राउजर पढ़ने हैं, नेट बैंकिंग पढ़नी है। इन सारे की सारे चैप्टरों से आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। देखो आपको लगता होगा सर हिस्ट्री, अरे हिस्ट्री कहाँ गई बेटा जी? मैं आप लोगों से कह रहा हूं कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनसे पढ़ना जरूरी है। और सर्वाधिक अगर आप लोग पढ़ें बेटा जी, तो आप लोग ज्यादातर जो पढ़ें बेटा जी, आपको ये चैप्टर पढ़ने जरूरी है। एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, नेटवर्क, ईमेल, पावर पॉइंट, इनको पढ़ना जरूरी है। शॉर्टकट की प्यारे बच्चों आप ध्यान से देख के जाएं। और जो आपके फुल फॉर्म आती है बेटा जी, फुल फॉर्म जो आती है प्यार बच्चे, ये भी आप लोगों को साथियों अच्छे तरीके से पढ़नी है बेटा। इनके अलावा ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा साथियों इन पर बेटे ध्यान देना है आपको। और साथियों मैं आपसे कह रहा हूं अगर आप अगर अच्छे तरीके से आपका मन है पढ़ाई में, तो साथियों आप 20-20, 30-30 मिनट में पूरे चैप्टरों को कवर कर सकते हैं। पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं 20-30 मिनट में, ज्यादा समय नहीं लगेगा। कन्फर्म है बेटा जी, ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना इनके बारे में पड़ता है। कुछ जो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें याद नहीं होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें याद नहीं होते हैं, बस इतना साथियों फर्क हो जाता है। बाकी इनको आप पढ़ोगे तो साथियों 10% आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा साथियों बात आ जाती है जीके, जनरल नॉलेज, जीएस, जनरल साइंस, जीए, जनरल अवेयरनेस। अब साथियों इसके अंदर से आपको प्यारे बच्चे 50 प्रश्न कवर करने हैं। और इन 50 प्रश्नों को कैसे कवर करेंगे? जैसे साथियों स्टैटिक जीके की बात करें, स्टैटिक जीके में आपके 12 से 13 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री के अंदर आपको 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। पॉलिटी के अंदर आपको 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ज्योग्राफी के अंदर आपको 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर्स के अंदर आपको 13 से 14 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तब जाके साथियों आपका पूरे 50% का वेटेज कवर होगा। साथियों आप लोग कहोगे सर स्टैटिक जीके में क्या पढ़ें, किसको पढ़ें, कितना पढ़ें? साथियों मैं सारी चीजें बताऊंगा, अभी बने रहें आप लोग, ठीक है। आगे साथियों जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो प्यारे बच्चे एक बार अपनी वीडियो की क्वालिटी को जरूर बढ़ा लेना। स्टैटिक जीके में साथियों आप बात करते हैं आपके शास्त्रीय नृत्य, लोक डांस, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, यानी कि आपका क्लासिकल डांस, फ्लोक डांस, त्योहार, फेस्टिवल हो जाएंगे। और साथियों आपके संगीत हो जाएंगे, प्रमुख संगीत हो जाएंगे, चित्रकला हो जाएगी और कला हो जाएगी प्यारे बच्चों। और आपके जनरल अवेयरनेस की बात करें और दिवस की बात करेंगे साथियों, दिवस, यहां पर दिवस जो है प्यारे बच्चों, इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रख लेना है। एक प्रश्न आपको दिवस का जरूर साथियों मिलेगा। ये सिलेबस है साथियों जीके का, जो कि साथियों इसके अंदर से ही आपके 50% का वेटेज मिलेगा बेटा जी, ठीक है। और इंटरनेशनल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों, प्रमुख
नेशनल पार्क आएंगे और प्रमुख साइट्स आएंगी, मंदिर आएंगे, स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चे। और आपका साथियों कंट्री कैपिटल अर्थात कंट्री की कैपिटल आ जाएगी और आपके कंट्रीज आ जाएंगी, देश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। लेकिन जो आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों, देखो आपको ये डांस वाला चैप्टर आपको आना चाहिए, ये वाला साथियों क्लासिकल डांस, फ्लोक डांस, फेस्टिवल आना चाहिए साथियों, हमको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए, पेंटिंग का साथियों हमको याद होना चाहिए, प्रमुख दिवस आना चाहिए और साथियों हमको और अवार्ड आना चाहिए प्यारे बच्चे। और स्पोर्ट्स में से साथियों क्वेश्चन आपके जरूर होने चाहिए। ये इन पर ज्यादा जोर दें प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको पॉइंट पॉइंट लगा रखे हैं इन पर ज्यादा जोर दें। लेकिन यहां से साथियों आपका 12 से 13% आपके कवर होंगे, कन्फर्म होंगे बेटा जी। ये आपका 12 से 13% के कवर करने वाला मैटर है। आगे बात करते हैं साथियों इकोनॉमिक्स में, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स आ जाएगा, नेशनल इकोनॉमिक्स हो जाएगी, बैंकिंग हो जाएगी और आपका मॉनेटरी पॉलिटी हो जाएगी और आपका 5 ईयर प्लान हो जाएगा, ठीक है। और आपका साथियों अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा और करेंसी हो जाएगी, मुद्रा साथियों हो जाएगी, ठीक है। ये चैप्टर साथियों आपके इकोनॉमिक्स के हैं जो कि 5 से 6 साथियों आपके प्रश्न यहां से देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी कि साथियों अपन बात कर रहे हैं इतिहास की और इतिहास में साथियों आपको यानी इनसाइड हिस्ट्री आ जाएगी और जो मध्यकालीन हिस्ट्री आ जाएगी और साथियों आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। ये आपको इतिहास साथियों आपको ध्यान रखना है, कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में साथियों जानकारी होनी जरूरी है। ये नहीं है प्यारे बच्चों कि आप लोग ये समझें कि सर नॉर्मल प्रश्न आएंगे। बेटा जी नॉर्मल प्रश्न नहीं बोल सकते। अगर नॉर्मल बात करें साथियों, अगर यहां से आपके 6 प्रश्न है बेटा जी, 6 में से 4 तो साथियों आपके सरल प्रश्न आएंगे, बिल्कुल 6 में से 4 ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपके सरल होंगे, लेकिन 2 प्रश्न आपको साथियों सिलेक्शन दिलाएंगे और वो 2 प्रश्नों को साथियों हमें ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अर्थात साथियों हिस्ट्री में हमें अच्छे तरीके से हिस्ट्री को कवर करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, ओके बिल्कुल। एक बार साथियों इसको जरूर साथियों फेर के जाना, अच्छे तरीके से देख के जाना। अब साथियों बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में साथियों आपके बात करें जैसे नदी वगैरह हो गई और आपका साथियों झरने वगैरह हो गए, नदी, झरना और झील, मिट्टी और ट्रांसपोर्ट और सोलर सिस्टम का आ जाएगा साथियों और अर्थ के बारे में जानकारी आ जाएगी प्यारे बच्चों कंप्लीट। और आपका इंडिया मैप आ जाएगा और वेदर अर्थात साथियों आपका मौसम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहां से देखने को मिलेंगे। जो जिस पर टिक लगा रहा हूं साथियों इनको आपको ध्यान से देख लेना है। आगे बात करेंगे साथियों आपका जैसे साथियों पॉलिटी के अंदर आपके 7 से 8% देखने को मिलेंगे बेटा जी। कितने मिलेंगे? 7 से 8%। और जिसमें साथियों आपको जैसे संविधान के स्रोत वगैरह आपको पता होना चाहिए। संविधान के स्रोत हैं, संशोधन हैं, अनुच्छेद हैं प्यारे बच्चों। और आपके साथियों प्रेसिडेंट है अर्थात साथियों राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए साथियों, आपके सूचना का अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। और आपके साथियों कोर्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके बारे में साथियों हमको जानकारी होनी बिल्कुल जरूरी होनी चाहिए। तब जाके प्यारे बच्चों आप पॉलिटी के पार्ट को साथियों क्लियर यहां से कर पाएंगे। और ये साथियों सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। मैं आपको सिलेबस भी सारी चीज बता रहा हूं कि कौन कौन से चैप्टर को आप पढ़ें। जैसे साथियों आपको यहां से संशोधन पढ़ना है, अनुच्छेद पढ़ना है, अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आते हैं बेटा जी। और अनुच्छेद में से बात करें तो साथियों आपके 2 प्रश्न साथियों यहां से अनुच्छेद में से पूछे जाते हैं। 1 प्रश्न साथियों आपका प्रेसिडेंट में से पूछा जाता है प्यारे बच्चे। और स्रोत में से साथियों 1 प्रश्न यहां से स्रोत में से पूछा जाता है बेटा जी, ठीक है। स्रोत में से 1 प्रश्न पूछा जाता है, 2 और 1 3 और 1 4, तो 7 से 8 प्रश्न में से 4 प्रश्न तो इसमें से हो गए बेटा जी, ठीक है। और बाकी साथियों इनमें से किसी में से भी आ सकते हैं। बात करें करंट अफेयर्स की साथियों 1 जनवरी 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ही करंट अफेयर्स साथियों पूछी जाएगी। आगे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपको किस विषय को कितना पढ़ें। अब सबसे ज्यादा यह बात आ जाती है कि आपको किस विषय को कितना पढ़ना है और कितना समय साथियों पढ़ाई के लिए देना है। साथियों अगर वास्तविकता में आपको सिलेक्शन लेना है बेटा, देखो वीडियो देख रहे हैं, एक जोश पैदा होगा कि हमें पढ़ना है, लेकिन फिर बैठ जाएंगे, लेकिन बैठना नहीं है बेटा जी। मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं, अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई की तो 100% साथियों आपका सिलेक्शन होगा। अब आपको देखो पढ़ाई कैसे करनी है, सबसे पहली बात यह आ जाएगी। कुछ भी नहीं पढ़ा, मान लो कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, तो साथियों पढ़ना क्या है। साथियों आपको रीजनिंग की बात करता हूं
तो 25% है आपको कम से कम साथियों 2 घंटे देने बेटा जी, 2 घंटे रीजनिंग में देने। मैं आपसे कह रहा हूं 2-2 घंटे अगर आप रीजनिंग में देंगे मात्र और मात्र साथियों, ये मैं आपको बता रहा हूं 40 दिन तक, 40 दिन में, 40 दिन में आप सिलेक्शन के हकदार हो जाएंगे बेटा जी, 100% सिलेक्शन के हकदार हो जाएंगे और 80+ नंबर आपके साथियों जरूर देखने को मिलेंगे बेटा। 2 घंटे की जगह आप 1 आवर्स भी समय दे सकते हैं, पर लेकिन आपको रेगुलर देना पड़ेगा समय। 2 घंटे इसमें हो जाएंगे। मैथ में कम से कम साथियों आपको 3 घंटे मैथ में देना पड़ेगा। कंप्यूटर के अंदर साथियों आपको 1 घंटा देना पड़ेगा। और आपको बेटा जी ऐसा नहीं है कंप्यूटर आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, परसों नहीं पढ़ा, 3 दिन छोड़ के 2 दिन नहीं पढ़ा, 2 दिन पढ़ लिया, 4 दिन नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं करना है। आपको रेगुलर रखना है प्यारे बच्चे, क्योंकि काफी चीजें ऐसी होती हैं, कुछ नाम ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें याद नहीं हो पाते, जो रेगुलर पढ़ने पर ही याद होते हैं। बिल्कुल ठीक है। आगे बात करेंगे साथियों जीके, जीएस और जीए। ये साथियों 50% का वेटेज होगा और कम से कम 2 घंटे साथियों आपको इसके लिए पढ़ना है। और 2 घंटे इसमें, अगर रीजनिंग में से आप 1 घंटा पढ़ते हैं तो इसमें 1 घंटा साथियों यहां पर ऐड कर सकते हैं, 1 घंटे यहां पर ऐड कर सकते हैं, अर्थात 1 आवर्स यहां पर ऐड कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक चीज देख लेना बेटा जी, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इसके अलावा आपको 1 टेस्ट देना पड़ेगा प्रतिदिन। समय निर्धारित करो, जो आपको लगे कि भाई मैं इस समय मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, मैं इस समय टेस्ट दे सकता हूं, तो उस समय टेस्ट निर्धारित करें। 1 टेस्ट देना जरूरी है, 100% 1 टेस्ट देना जरूरी है। चाहे आप कहीं से भी प्यारे बच्चों टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, जहां आपका मन हो वहां से खरीद सकते हैं। 1 टेस्ट प्रतिदिन देना है आपको, 100% पेपर पास होगा। मैं लिखकर दे सकता हूं प्यारे बच्चे, अगर आप इसी तरीके से अपनाते हो साथियों, इसी तरीके से आप अपनाते हो जो मैंने टाइम बताया है, तरीका बताया है, तो इस नंबर पे कॉल कर लेना जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए, जिस दिन, अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, जिस दिन सिलेक्शन हो जाए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना कि सर ने हमसे कहा था कि भैया जी पेपर पास होगा 100%, इस तरीके से पढ़ते रहो। कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं मैंने आपको साथियों सारे चैप्टर भी बता दिए बेटा जी, कौन कौन से कैसे कैसे पढ़ने, जीके में भी बता दिए, रीजनिंग में भी बता दिए, कंप्यूटर में भी आपको बता दिए। अब इसके अलावा साथियों टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है क्या? बिल्कुल करनी है बेटा जी। मैंने आपसे बोला ना 1 टेस्ट देना है, और उस टेस्ट सीरीज के लिए साथियों हमने टेस्ट सीरीज साथियों चलाने वाले हैं। आपकी प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको यानी कि 10 अक्टूबर से 10 अक्टूबर से लगातार टेस्ट साथियों आपको मिलेंगे बेटा जी। 10 अक्टूबर से लगातार टेस्ट आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। और जो भी विद्यार्थी टेस्ट सीरीज खरीदना चाहता है, कोर्स खरीदना चाहता है, तो साथियों मात्र 499 रुपए में सारी चीजें आपको साथियों अवेलेबल होंगी। और डाउनलोड ऑल टाइम टॉपर्स का एप्लीकेशन करना है मात्र। आगे बात करता हूं प्यार बच्चे, नेक्स्ट आगे साथियों कौन सी बुक पढ़नी है आपको? बच्चों को रहता है यार सर कि सर हमें ये बताइए बुक कौन सी पढ़ें, बुक कौन सी पढ़ें? जीके देखो, अगर आपने ये जो आपको 38 सेट वाली बुक बेटा जी, मैं इस पर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपने ये बुक अगर देखी है तो आपको प्यारे बच्चों ये जरूर पता होगा कि एग्जाम कैसा आता है। ये साथियों 2020 के अंदर जो दिल्ली पुलिस के जो क्वेश्चन हैं, यानी पेपर हुए थे 38 पेपर, उनका साथियों पूरा की पूरा इसमें वेटेज है, जिसमें साथियों आपके जीके के, कंप्यूटर के, मैथ के और साथियों आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है बेटा। मैंने तो साथियों सारे पढ़ लिए हैं, अच्छे तरीके से देख लिए हैं, और तभी साथियों मैंने वीडियो बनाया। इतने दिन से नहीं बनाया, आज ही बनाया मैंने। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि बच्चे कंफ्यूजन हो रहे हैं कि ऐसा पेपर आएगा, कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा, पेपर बदल गया है, पैटर्न बदल गया है। लेकिन प्यारे बच्चों हर चीज का टाइम होता है। देखो आपके लिए आपका लेवल के अनुसार पेपर दिया जाएगा। आपका लेवल दिल्ली पुलिस का है, आप सीजीएल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की नहीं कर रहे, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको दिल्ली पुलिस के हिसाब से ही एग्जाम मिलेगा। ठीक है बेटा जी? हाँ, तो ये देख लेना बेटा, ये पेपर की बुक है, इसको जरूर खरीद लेना। ये इसका कम से कम साथियों आपका 350 रुपए के समथिंग साथियों देखने को मिलेगी बेटा जी। ठीक है, मैं साथियों लेके आया था, क्योंकि इसलिए लेके आया क्योंकि मुझे भी पता था कि बच्चों को ये साथियों मुझे बतानी है कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, और मैं जो सॉल्यूशन करवाता हूं बेटा जी, इस
बुक में से भी क्वेश्चन लेता हूं, और एसएससी जीडी की जो बुक है प्यारे बच्चों उसमें से भी क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, और एसएससी सीएचएसएल की बुक है उसमें से क्वेश्चन लेता हूं। मैं एसएससी के जितने भी सारे क्वेश्चन है उन पर ही साथियों पूरा की पूरा फोकस रहता है मेरा, उनको ही ज्यादातर सोल्व करवाते हैं। उसके अलावा नए जो क्वेश्चन है अदर एग्जाम के उनको भी साथियों में सोल्व करवाता हूं। अब इसके अलावा साथियों सामान्य ज्ञान के लिए आपको एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित साथियों ये बुक है बेटा जी, इसको आपको पढ़ लेना है। जो मैंने टॉपिक बताए थे बेटा जी, जो मैंने टॉपिक बताए थे, किरण की किताब है प्यारे बच्चे, जो मैंने टॉपिक बताए थे उनको पढ़ लेना है। ये साथियों हमको जीके कवर कराएगी बेटा जी, जीके कवर कराएगी। और ये साथियों हमको 10% के कंप्यूटर है बेटा जी जो 10 क्वेश्चन साथियों जो आने वाले हैं आपके कंप्यूटर के, वो साथियों कंप्लीट कराने वाली है। और इसमें साथियों आपके थ्योरी भी है और प्रैक्टिस सेट 22 साथियों आपको एमसीक्यू मिलने वाले हैं, अर्थात प्रश्न साथियों मिलने वाले हैं। और मैथ के लिए साथियों देखो बेटा, मैथ के लिए हाँ पिनेकल की किताब आती है प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है। उनके साथियों आप जो मैंने चैप्टर बताए हैं उनके अकॉर्डिंग साथियों उनको पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा साथियों जो बुकें प्यारे बच्चों मैंने बता दी, अगर आपको लगता है कि सर से और भी कोई जानकारी लेनी है तो प्यारे बच्चों मेरे से कॉन्टैक्ट के मैंने नंबर दे ही रखा बेटा जी, पूरी वीडियो देखी होगी आपने। तो आगे साथियों जैसे कि बात करता हूं, इसके अलावा रीजनिंग में साथियों आपको पढ़ना क्या है। रीजनिंग में साथियों मैंने क्लास चला रखी है बेटा जी, पूरे 25% की गारंटी है, 1% बाहर नहीं जाएगा। क्लास का समय शाम को होता है प्यार बच्चों 7:30 बजे, 7 बजे समय होता है। पर प्रतिदिन क्लास लेता हूं, लाइव क्लास होती है, बहुत शानदार साथियों अच्छे तरीके से हर चीज को क्लियर करते हुए मैं समझाता हूं सभी बच्चों को। अब इसके अलावा प्यारे बच्चों हमको बात करें कि दिल्ली पुलिस के और एसएससी जीडी के लिए साथियों जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो विष्णु सर ने जो क्लास बना रखी है इनको देख लेना बेटा। मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से क्लास बनाई हुई है, बहुत अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट सेट कर रखे हैं बेटा जी, ठीक है। उनको क्लास साथियों ये आप लोगों के लिए अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहें तो साथियों आप देख सकते हैं। विष्णु सर इसको क्लास को साथियों प्रतिदिन सुबह 9 बजे साथियों इस क्लास को लेते हैं, और ये क्लास साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है क्लासों को जरूर लें प्यारे बच्चे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो साथियों रेगुलर लें, एक बार देखें जरूर, अगर अच्छी लगती है तो रेगुलर लेने की कोशिश करें बिल्कुल। और आपको जानकारी कैसी लगी, और अगर साथियों लगता है कि मेरे से साथियों कुछ पार्ट ऐसा है जो छूट गया है तो साथियों मुझे कमेंट जरूर करें। और आपको साथियों जानकारी, आपको पूरी जानकारी वैसे तो मैंने पूरी बता दी है, और भी कुछ रह गया होगा तो साथियों बिल्कुल जल्दी साथियों मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा। और क्लास साथियों आपकी प्रतिदिन चलती है, उस क्लास को भी जरूर लें। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।